अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था बेनज़ीर पाक और हिंद की तारीख में बेनज़ीर ही बन जाएगी। फिर दुनिया ने देखा कि बहादुर खातून तारीख में अपना नाम अमर कर गई। 21 जून 1953 को कराची में पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आंगन में आँख खोलने वाली पिंकी मुल्क सियासत का एक दरख्शां सितारा बनी। सिर्फ नाम ही नहीं, उनके काम भी बेनज़ीर थे। जवानी में कदम रखा तो आला तालीम के लिए बरतानिया और अमरीका का इंतखाब किया। तालीमी मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ने के साथ सियासी मैदान में भी कमाल कर दिखाया। भुट्टो की कैद से लेकर फांसी तक आमरीत के दौर में बेनज़ीर भुट्टो ने हर मुसीबत और मुश्किल का साबित कदमी और दिलेरी से मुकाबला किया। 1986 में बेनज़ीर भुट्टो जिलावतनी काट कर वतन वापस लौटी तो पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बनकर सियासत में बाकायदा कदम रखा। 1987 में आसिफ अली जरदारी के साथ रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गई। बेनज़ीर भुट्टो 1988 में पाकिस्तान और आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। ताहम उनकी हुकूमत ज़्यादा अरसे तक कायम नहीं रह सकी और 20 माह बाद ही उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। 1993 में एक बार फिर हुकूमत मिली, लेकिन 3 बरस बाद 1996 में उन्हें इक़्तिदार से महरूम कर दिया गया। 1998 में बेनज़ीर भुट्टो खुद साख्ता जिला वतन हो गई। कभी लंदन तो कभी दुबई में सकूनत इख्तियार की। 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो वतन वापस तशरीफ लाई तो कराची एयरपोर्ट पर लाखों कारकुनों ने उनका तारीखी इस्तकबाल किया। बेनज़ीर भुट्टो को कराची एयरपोर्ट से काफले की सूरत में ले जाया गया। इस दौरान कारसाज के मुकाम पर उनके काफले पर खुदकुश हमला किया गया। इस हमले में दर्जनों कारकुन लुक़्मा अजल बने। ताहम बेनज़ीर भुट्टो महफूज रहीं। 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो रावलपिंडी के मशहूर लियाकत बाग में जलसे से खिताब के बाद वापस रवाना हुई। कारकुनों के नारों का जवाब देने के लिए जो ही गाड़ी से सर बाहर निकाला, कातिल ने गोली चला दी। यूं दख्तर मशरिक हमेशा के लिए अब्दी नींद सो गई। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपए 43 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई है। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के अपने जराये से बिजली की पैदावारी लागत 27 रुपए 13 पैसे रही। समाज चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी की जेर सदारत हुई। के इलेक्ट्रिक ने FCA की मद में 7 रुपए फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। नेपरा की जांच पड़ताल के मुताबिक नवंबर के FCA की मद में कमी 7 रुपए 43 पैसे फी यूनिट बनती है। अक्टूबर का FCA सार्फिन से 2 रुपए 45 पैसे फी यूनिट कमी से चार्ज किया गया था, जो एक माह के लिए कम हुआ था। रवा माह का FCA पिछले माह की निस्बत तकरीबन 5 रुपए फी यूनिट सार्फिन से कम चार्ज किया जाएगा। कराची के सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में कमी का इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। नेपरा की हिदायत के मुताबिक लाइफ लाइन 300 यूनिट तक घरेलू ज़रई सार्फिन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर इतलाक नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन केस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इस्लामाबाद में 2 बार हल्का बंदियां कर चुके हैं। पंजाब में तीसरी बार हल्का बंदी करना पड़ रही है। उनका कहना था कि हुकूमत को पहले ख्याल क्यों नहीं आया कि वक्त पर यूसीज बढ़ा लेनी चाहिए। अब जब शेड्यूल का ऐलान हो चुका है तो यूनियन काउंसलर्स बढ़ाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने कमीशन को एक पेचीदा सूरत हाल में डाल दिया है। क्या पता कल फिर यूनियन काउंसिल की तादाद कम कर दी जाए। उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि आइन के आर्टिकल 148 में लिखा है कि लोकल कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाने हैं। अब वो कानून ही बदल दिया जाए तो फिर क्या किया जाए। उनका कहना है कि हमें सूबों में भी लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात के लिए मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। ऐसी कानून साजी हो कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन अपने वक्त पर हो। इमरान खान ने हमेशा तमाम मज़ाहिब को एहतराम की नज़र से देखा है। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ मिनॉरिटी विंग के हमरा क्रिसमस का केक काटा। पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। आपको हैप्पी क्रिसमस में आप सबको कह दूं, बड़ी मुबारक हो। थैंक यू सर। जा रहे हैं
चलें जी चलें जी, जो पहले आ गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने वालदा की 15वीं बरसी पर जारी पैगाम में कहा है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने दौर से बहुत आगे का अदराक रखने वाली करिश्माती लीडर थीं। अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम हर रोज़ बेनज़ीर भुट्टो की विजन से रहनुमाई हासिल करते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसे करिश्माती लीडर सदियों में पैदा होते हैं। वो अपने दौर से बहुत आगे का अदारक रखने वाली करिश्माती लीडर थीं। उन्होंने हमेशा नफरत ना करना और दूसरों को माफ़ करना सिखाया। उन्होंने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में जमहूरी जिद्दोजहद की मैमार थीं। वो पसमानदा तबक़ात और अक़लियतों के हुकूक़ की महाफ़िज़ और ख़वातीन की तरक्की और ख़ुद मुख्तारी की अमली जिद्दोजहद की अलंबरदार थीं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वफ़ाक़ की मजबूत अलामत थीं। वालदा की 15वीं बरसी पर बिलावल भुट्टो ने अज़म का इजहार किया कि पीपी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सोच और फ़लसफ़े पर सख्ती से कारबंद रहते हुए अपनी जिद्दोजहद आगे बढ़ाएगी। मुल्क से गुर्बत, भूख और बेरोज़गारी के खात्मे के लिए जिद्दोजहद करेगी। पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया का रोल मॉडल एक मजबूत जमहूरी वफाकी मुल्क बनाकर दम लेंगे। हम पार्लिमान और जमहूरियत को मजबूत बनाकर समाजी और मौशी इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। हुकूमत ने 2023 में आम तातील और इख्तियारी छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमती एलामी के मुताबिक मुल्क में साल 2023 में 38 आम तातील और इख्तियारी छुट्टियां होंगी, जिनमें से 16 आम जबकि 22 इख्तियारी छुट्टियां होंगी। काबीना डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 फरवरी 2023 को यौम कश्मीर की आम तातील होगी, 23 मार्च 2023 को यौम पाकिस्तान की आम तातील होगी, 1 मई को यौम मजदूर की आम तातील होगी, 22 से 24 अप्रैल 2023 ईद उल फितर की 3 छुट्टियां होंगी, जबकि 29-30 जून और 1 जुलाई 2023 को ईद उल अज़हा की 3 छुट्टियां होंगी। 27 और 28 जुलाई 2023 को 9 और 10 मुहर्रम की छुट्टी होगी। 14 अगस्त 2023 को यौम आज़ादी की आम तातील होगी। 28 सितंबर 2023 को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आम तातील होगी। नवंबर 2023 को यौम इकबाल की छुट्टी होगी। 25 दिसंबर 2023 को यौम क़ायद आज़म और क्रिसमस की आम तातील होगी, जबकि 26 दिसंबर 2023 को मसीही मुलाज़मीन के लिए यौम क्रिसमस पर आम तातील होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 2023 के लिए इस्लामी छुट्टियां मुतवक्के तारीख के हिसाब से तय की गई हैं। चांद की रोयत के हिसाब से छुट्टियों का अलग नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। साल 2023 में कुल 16 आम तातील में से 2 इतवार के रोज होंगे। 2 जनवरी, 22 मार्च और 3 जुलाई को बैंकों की छुट्टी होगी। मुस्लिम हुकूमती मुलाजमीन को एक साल में 1 से ज्यादा ऑप्शनल छुट्टी नहीं मिलेगी, जबकि गैर मुस्लिम हुकूमती मुलाजमीन को साल में 3 से ज्यादा ऑप्शनल छुट्टियां नहीं मिलेंगी। व्हाट्सएप जो सारिफीन के लिए हर कुछ दिन बाद एक नई अपडेट मुतारिफ करा देता है, अब बहुत से सारिफीन के लिए आने वाले साल 2023 में इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। हर साल की तरह इस साल के इख्तिताम पर भी बहुत से पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स वाले एंड्रॉयड और iOS के सारिफीन 2023 में पैगाम रसानी की एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इससे कबल एप्पल ने अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि iOS 10 और 11 इस्तेमाल करने वाले सारिफीन तक व्हाट्सएप की रसाई मुमकिन नहीं होगी, जिसके बाद कंपनी ने iOS को अपडेट करने पर जोर दिया था। ताहम अब 2 आईफोन समेत 49 स्मार्टफोन्स वाले सारिफीन 31 दिसंबर के बाद से व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। रूसी नायब वजीर आज़म अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को तवील मुद्दत के लिए कुदरती गैस फराहम की जा सकती है। रूस की सरकारी खबरसा एजेंसी तास को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मगरब यूरोप को यामिल यूरोप गैस पाइपलाइन के जरिए गैस फराहम करने के लिए तैयार हैं, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी तवील मुद्दत के लिए गैस फराहम की जा सकती है। नायब वजीर आज़म की जानिब से ये बात एक ऐसे वक्त में कही गई है जब पाकिस्तान को गैस की शदीद किल्लत का सामना है और मुल्क में तवानाई का बहरान महसूस किया जा रहा है। अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा कि गैस की किल्लत के बायस यूरोपीय मार्केट बहुत अहम है और हमारे पास गैस की दोबारा सप्लाई का भरपूर मौका है। गैस की फराहमी की मिसाल यामिल यूरोप पाइपलाइन है, जो सियासी असबाब के बायस बंद की गई थी। रूस के नायब वजीर आज़म ने कहा कि तुर्किया में मरकज बनाने के बाद उसके जरिए इजाफी गैस फराहम करने के लिए भी रूस की बातचीत जारी है। तवक्को है 2022 में यूरोप को 21 अरब क्यूबिक मीटर LNG गैस फराहम की गई होगी।
انہوں نے کہا کہ رواں سال ہم نے یورپ کو گیس کی سپلائی بڑھائی ہے. گزشتہ 11 ماہ میں 19 ارب 4 کروڑ کیوبک میٹر گیس سپلائی کی گئی جو اس ماہ کے اختتام پر 21 ارب کیوبک میٹر تک پہنچ جائے گی. نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نوواک نے کہا کہ روس طویل مدت کے لیے افغانستان اور پاکستان کی مارکیٹس کو بھی وسطی ایشیا یا پھر ایران کے ذریعے قدرتی گیس فراہم کر سکتا ہے. گھریلو استعمال کے لیے گیس کے استعمال کو بڑھانے کے لیے روس اور آذربائیجان کے درمیان بھی معاہدہ طے پا گیا ہے. واضح رہے کہ گزشتہ دنوں پاکستان کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے وفاقی وزیر مملکت برائے پیٹرولیم نے اپنے دورے روس کو کامیاب قرار دیا تھا، جبکہ اس سے قبل پاکستان نے روس سے گندم خریدنے کی بھی منظوری دی تھی. جاپان میں شدید برف باری سے 17 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق ان دنوں جاپان کے شمالی علاقوں میں شدید برف باری کا سلسلہ جاری ہے اور کرسمس کی چھٹیوں میں ملک کے بیشتر حصوں میں زیادہ برف باری ریکارڈ کی گئی. جاپان میں شدید برف باری مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 14 ہو گئی. جاپان کی فائر اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے مطابق جاپان کے شہر ناگائی میں 2.6 فٹ برف باری ریکارڈ کی گئی اور اس دوران ایک گھر کی چھت سے گرنے والی برف تلے دب کر بزرگ خاتون ہلاک ہو گئیں. محکمہ موسمیات کے مطابق موسم سرما کی وجہ سے جاپان کی مغربی ساحلی پٹی شدید برف باری کی لپیٹ میں ہے، جبکہ برف باری کی وجہ سے دسمبر کے وسط سے ہی ہائی ویز پر ٹریفک متاثر اور ڈیلیوریز تاخیر کا شکار رہیں. جاپان کے محکمہ موسمیات نے گزشتہ ہفتے ہی ملک کے بیشتر حصوں میں شدید برف باری کی پیش گوئی کی تھی. کراچی ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان نے 317 رنز پر 5 وکٹوں کے نقصان پر اننگز کا آغاز کیا. کپتان بابر اعظم دوسرے روز پہلے اوور کی چوتھی گیند پر ٹم ساؤتھی کے ہاتھوں آؤٹ ہو گئے. انہوں نے 161 رنز کی اننگ کھیلی. بابر اعظم کے آؤٹ ہونے کے بعد نعمان علی نے آغا سلمان کے ساتھ مل کر 54 رنز کی شرافت قائم کی. نعمان علی کی وکٹ گرنے کے بعد کوئی کھلاڑی وکٹ پر جم کر کھیل نہ سکا. آغا سلمان نے اپنے کریئر کی پہلی سینچری سکور کی اور 103 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. کیوی کپتان ٹم ساؤتھی نے 3 کھلاڑیوں کا شکار کیا، جبکہ ایش سودھی، اعجاز پٹیل اور مائیکل نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. فاسٹ بالر نیل واگنر ایک ہی وکٹ لے سکے. بالی ووڈ کے بھائی جان آج اپنی 57ویں سالگرہ منا رہے ہیں، جس کے پیش نظر بالی ووڈ انڈسٹری سمیت دنیا بھر سے انہیں سالگرہ کی مبارکبادیں دی جا رہی ہیں. مداح ان کے پرانے قصوں اور بیانات کا تذکرہ سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں. سلمان اکثر ہی بچوں کے ساتھ پیار اور محبت سے نظر آتے ہیں. بھارتی میڈیا کے مطابق 2019 میں دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں بچوں کا تذکرہ کیا تھا. اداکار نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھے بچے چاہیے لیکن بچوں کے ساتھ مائیں بھی آتی ہیں. مجھے بچے کی ماں نہیں چاہیے لیکن بچوں کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے. سلمان نے یہ بھی کہا کہ مجھے بچوں کی ماں نہیں چاہیے، البتہ میرے پاس بچوں کو سنبھالنے کے لیے پورا گاؤں ہوگا. خیال رہے کہ ماضی میں سلمان خان کے متعدد اداکاراؤں سے معاشقے کی خبریں سامنے آئیں لیکن انہوں نے اب تک شادی نہیں کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل. پاکستان اور دنیا بھر کی خبریں، سیاست کا میدان ہو یا کھیل کا میدان یا ہو شوبز کی دنیا، حق اور سچ کا ترجمان OPTV گلوبل، اوورسیز پاکستانیوں کا واحد چینل. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام. پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے.
बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.